सैयद मोहम्मद ज़ैन अकबर साहब टाउनशिप लाहौर से ही स्पेशली इन्होंने लिख के भेजा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। तो ज़ैन अकबर साहब ये टाउनशिप लाहौर से। मेरा ताल्लुक पहले साबका शिया मसलक से था और बहुत सी जगहों पर मैं पहले गया और किताबें पढ़ी और सिरात मुस्तकीम के लिए बहुत जगह गया। एक जगह किबला सरकार जी का ऐलान हम सुना और ऐलान हम सुन के मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना देखा जाए कि आप सरकार का 1 महीने का ऐलान है। तो मैं आप सरकार की बारगाह में गया और आप सरकार ने मुझे जो तालीमात दी और जिक्र का तरीका बताया और आपकी तालीमात और आपके फैज़ के सदक़े में अल्लाह ताला ने 1 महीने के अंदर अंदर मुझे हुजूर नबी वसल्लम की ज़ियारत से नवाजा। सुभान अल्लाह। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना बैत फरमाया और उसके बाद हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने मेरी ज़ियारत से नवाजा और मौला अली मुश्किल कुशा ने अपनी ज़ियारत से नवाजा और रूहानी तौर पे जन्नतुल बकी में भी फातिमा ज़हरा की रोज़े अनवर पर हाज़िरी नसीब हुई। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब की जो हकीकत है वो रोज़े रोशन की तरह आया है जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किबला सरकार जी के तोफैल अल्लाह ताला का करोड़ा करोड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमाई और मैं आप सरकार के दर पर ताक़याम क़यामत शुक्रगुजार होऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमाए और सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। सरकार जितने भी आए हो सबको मुबारक हो कि आपको ऐसा मुर्शिद मिला। सुभान अल्लाह, यही खुश नसीबी है। अब मुर्शिद के इश्क में जो आ जाता है ना फिर उसको कोई खौफ नहीं है किसी का। ये कलाम भी ऐसा है जिसमें मुर्शिद का जिक्र है, करीम का जिक्र है। सैयद बादशाह ने सैयद के शान में लिखा है तो तू साडा भेद ना पावे कहे आदम करे दावे लखा आवे लखा जावे तू साडी जात बिस्मिल्लाह करम कर या रसूल अल्लाह फजल कर या रसूल अल्लाह। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया।
शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत फरमाई। 7वें माह जब मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि आधा सर नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे कहीं और से भी चेकअप करवा लेना चाहिए। जब मैंने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों से चेकअप करवाया तो सबने यही कहा कि बच्चे का आधा सर नहीं है। मैं बहुत परेशान हुई। मैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की मरीद हूँ और मेरे दिल में ख़्याल आया कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, सरकार जी के पास। मैं फ़ौरन सरकार जी के पास आई और मैंने दुआ करवाई। जब मैंने दुआ करवाई तो सरकार जी ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला रहमत फरमाएंगे। बच्चे की पैदाइश हुई तो डॉक्टर देखकर हैरान और परेशान हुए बच्चे को कि बच्चे का तो आधा सर ही नहीं था और ये कैसे हो गया। फिर जब उन्होंने बच्चे को देखा तो आपस में कहने लगे कि ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दोबारा से जुड़ा हो। ये मेरा बेटा है। और जब डॉक्टर्स देखने के लिए आते थे तो यही कहते थे कि इसका तो आधा सर नहीं था। और जब मैंने भी देखा तो इसका आधा सर नहीं था, यहाँ हड्डी थी, यहाँ नहीं थी। और बाल भी पीछे वाले जो थे वो घने थे, आगे वाले हिस्से के बाल जो थे वो नॉर्मल से थे। यानी कि ऐसे वाज़िह नज़र आ रहा था कि जैसे ये हिस्सा दोबारा से जुड़ा हो। और मैंने अल्लाह का शुक्र किया और सरकार जी के वहाँ जाकर फ़ौरन मन्नत अदा की।